हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है या हम जिस चैप्टर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने इतना तो जान लिया, इतना तो समझ लिया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी भी तरीके से जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में वो हमें हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो फॉरेस्ट का हमारे जीवन पे कितना अहम रोल है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास थी वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी किस तरीके से शेल्टर वगैरह और फूड्स वगैरह के बारे में, फूड पार्टिकल्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी की थी, किस तरीके से जो है फॉरेस्ट हमें डिफरेंट और वेराइटीज से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमें किनसे मिल रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह से मिल रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फूड चेन और फूड वेब। वैसे तो हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर लिया था, कहने का मतलब फूड वाला, ठीक है ना, तो उसमें तो हमारे को बिल्कुल एसेंशियल था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरेस्ट से रिलेटेड तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, सेंग्यूवोर्स, इनके बारे में। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने फूड्स के रिलेशन में बात करी थी, लेकिन यहाँ पे हम उसी चेन को पढ़ेंगे, लेकिन किसके रिलेशन में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको कार्निवोर्स के लिए, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, इनके रिलेशन में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में फटाफट से आप लोगों को क्या कर देना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो, अपन उसको जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। उसका रीजन ये है कि देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हमारे लगभग 2 क्लास के अंदर अंदर और होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिलेबस है अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। सिंपल सी बात है, एक तो है सोइल, ठीक है, जहां पे मैं आप लोगों को सोइल के बारे में बताऊंगा कि सोइल क्या होती है, सोइल के टाइप्स क्या होते हैं, सोइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड अपन बातें करेंगे, बहुत कुछ बातें करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉडी मूवमेंट आप लोग वैसे ही 6th क्लास में पढ़ करके आए हो, इसलिए दोनों चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके अलावा रिवीजन वाला जो सेशन होगा वहां पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को वो ये कि आप लोगों को फटाफट से कहां जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को जो फायदा होने वाला है वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर्स हैं, डीपीपीज हैं, नोट्स हैं, ये सब आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग पाथ को फॉलो करना होगा। कहने का मतलब ये है 6th क्लास के लिए अलग पाथ बना हुआ है, 7th क्लास की अगर अपन बात करें t.me/ttb 07 है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए जो टेलीग्राम चैनल्स हैं अलग अलग है और सभी के लिए यहाँ पे क्या है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और सबसे खास बात ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप इजीली आराम से यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा और अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लेना होगा। और आगे बढ़ते हैं, और भी जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ना बेटा, तो होगा क्या, आप हमारे
जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है आपकी 7th क्लास। ओके, अब 7th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस है, होमवर्क है, क्विजेज है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बहुत कुछ जो ओलंपियाड लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को वो भी बताए हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बात बताऊं तो मैंने आप लोगों को स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप लोगों को करवाए। तो आप लोगों को सिंपल सा काम क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो होता क्या है, जिसकी अभिलाषा, जिसकी महत्वाकांक्षा हम सभी को होती है वो है हमारे लिए क्या थोड़ा सा हमें क्या मिल जाए? डिस्काउंट मिल जाए प्राइस में। अब वो डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को सिंपल सा काम कि आपको मेरा कोड अप्लाई कर देना है, जो कि है VR लाइव। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो होता क्या है बेटा, होगा ये कि आपको इस अमाउंट पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब आपके जो 2700 का अमाउंट होगा, कहने का मतलब 30% जो है वो तो डिडक्ट हो जाएगा, और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो मात्र और मात्र 6300 रहेगा। अब सोचिए, मात्र 6300 में आप लोगों को ये सब मिल रहा है। कहने का मतलब इसके अलावा हम लोग जो प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, इसके अलावा हम ओलंपियाड्स लेवल के जो क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके अलावा हम बात करें जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अपन बात करें तो ये सब हम लोग ले रहे हैं। तो मात्र 6300 के अमाउंट में आपको ये सब मिल रहा है बेटा। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, जहां से आप इस अमाउंट को अपनी सुविधा अनुसार, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो वॉलेट हो, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। और सबसे खास बात, किसी भी तरह की कोई एरर हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ जाए, या हो सकता है किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को लग जाए, तो आप लोगों को क्या करना होगा? एक सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में आप लोगों को एक नंबर डायल कर देना है 9549041111, और कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है, आप लोगों की जो भी समस्या है, आप लोगों की जो भी दिक्कत है, आप लोगों को यहाँ पे पूछ लेनी है, और आपकी समस्या का समाधान 100% कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वो ये कि आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करी। कहने का मतलब ये कि आपकी स्टडी कितनी मीनिंगफुल है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, हम कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं जो हमने स्टडी की है, तो इसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में एक ही मात्र वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जब हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जब हम खुद उन क्वेश्चंस को रियलाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यार हमारे अंदर जो स्टेमिना है वो क्या है, और हम कितने लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा? सिंपल सा काम, टेस्ट सीरीज को स्विंग करना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं आज के टॉपिक के पर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। वो है हमारे पास में आज जो हम देखने वाले हैं। देखिए, हालांकि हम लोगों ने फूड वेब और फूड चेन के बारे में देखा हुआ है, लेकिन कुछ जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम यहाँ पे उनके रेफरेंस में आज हम देखेंगे। फॉरेस्ट के बारे फूड के बारे में देखा हुआ ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और इसके अलावा मैंने इंटरकनेक्टिविटी के बारे में बताया हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर फूड चेन के अंदर कोई दखल आ जाता तो हम कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती थी। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी आज दोबारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना है, फटाफट से हमें हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, फटाफट से आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है आज जो हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में, ठीक है, तो फूड चेन के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने फूड वाला चैप्टर फिनिश किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, हम लोगों ने वहां पे ये चीज देखी थी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोड्यूसर्स अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं और उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स। अब मैं बात करता हूं इसी को फॉरेस्ट के रेफरेंस में, समझ रहे हो आप बात को, समझना। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी फूड के रेफरेंस में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में, फॉरेस्ट के रेफरेंस में। क्या फॉरेस्ट के अंदर ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स एनिमल वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे भाई। फॉरेस्ट में अगर आप बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही थोड़ी ना प्रेजेंट है, वाइल्ड लाइफ भी तो प्रेजेंट है ना, वहां पे भी ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें फूड वेब के बारे में, कुछ नया नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से कह सकते हैं इंटरकनेक्शन। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर जो ट्रॉफिक लेवल है या फूड चेन है उसमें से अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल डैमेज हो जाए तो कितनी बड़ी हानि या कितना बड़ा नुकसान जो है हमें उठाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी रहती है, अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस किस में हेल्प कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं मेंटेन है। इसके अलावा मैं बात करूं जो है हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीजें के बारे में बात करें, ऐसा थोड़ी ना है कि CO2 का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ, एक अगर रेशो में हम बात करें, हम अगर एक एनालिटिकल बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो रेशो है इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्लांटेशन या एफोरेस्टेशन की अगर अपन बात करें वो बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन डिफोरेस्टेशन उसकी तुलना में, उसकी कंपेरेटिवली अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा हो रहा है ना। तो अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी नहीं तो CO2 यूज होगी नहीं। अब जब CO2 यूज होगी नहीं तो ऑक्सीजन कहां से रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें अभी भी इतना समय नहीं निकला है, इतना टाइम नहीं निकला है कि हम किसी चीज को कवर नहीं कर सकते या हम किसी चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। अभी टाइम नहीं निकला, अभी भी हम चाहें तो बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। अभी आप लोगों को देखिएगा बहुत सारी जो सोसाइटी वगैरह होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि आज के टाइम पे जो सोसाइटीज वगैरह बन रही हैं वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें जो आज के टाइम पे जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है, आप लोग देखिएगा, एक स्लिप प्लेन जिसे कहा जाता है ना, एक स्लिप प्लेन जिसे कहा जाता है, वो स्लिप प्लेन वहां पे होती है। उस स्लिप प्लेन का मीनिंग क्या है देखिएगा आप लोग, मैं बता दूं आप लोगों को फिर भी कि आज के टाइम पे जो प्लानिंग वगैरह होती है इस तरीके से, ये सोसाइटी है, सोसाइटी के बीच में यहाँ पे एक स्लिप लाइन होती है और इस स्लिप लाइन के बीच में क्या होती है, यहाँ पे एक कॉमन पाथ होता है जहां पे प्लांटेशन वगैरह होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। फिर इसके बाद में क्या होता है, जो हमारे मेन रोड वगैरह होते हैं, ये आज के टाइम पे नगरीय व्यवस्था हम कह सकते हैं, ये जो आज के टाइम की व्यवस्था है देखी जा रही है। इसका पीछे जो रीजन है भाई, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट्री तो हुआ करते थे, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने क्या करा, आज सोसाइटी को लगा दिया, सोसाइटी बना दी है, वहां पे हम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सक्रीटरी निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होता चला जा रहा है। लेकिन आज के टाइम की अगर अपन बात करें तो ये जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं ये फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं, फ्यूचर को देख करके हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम जो है क्या कर सकें, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रख सकें। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आज के टाइम पे अगर अपन महानगरों की बात करें, कोटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इस तरीके से जो है जो हम सोसाइटी वगैरह की बात करें तो इस तरीके से बन रही है, क्योंकि
प्लांटेशन तो कहीं ना कहीं हो ही नहीं रहा है। हम कितना ही जागरूक हैं, हम कितना ही अवेयरनेस जगा लें, वो अपने मन से ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं बिठानी होगी। अगर कहीं पे अगर गवर्नमेंट अगर कहती है कि यार आपको यहाँ पे कोई सोसाइटी बनानी है, तो उससे पहले वहां पे आप कितने पेड़ लगा दोगे। ट्री प्लांट की नहीं कह रहे हैं हम, बात किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्री की बात कर रहे हैं। आप पहले बताओ कितने आप ट्री लगाओगे, उसके बाद में ही आपको क्या करना है, अपनी व्यवस्था बनानी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले, इससे पहले जो था शेल्टर तक मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। इसके अलावा हम बात करें रिक्रिएशन और रिजर्व के बारे में अपन बात करें, तो आप लोग देखिएगा आज के टाइम पे जो सेंचुरीज वगैरह होती हैं, देखिएगा आप लोग कि सेंचुरी वगैरह के अंदर हम लोग जो है टिकट्स वगैरह मिलते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को देख सकते हैं। और आप लोग देखिएगा कि वहां पे जो है चीता वगैरह घूमता रहता है, और एक उनकी जो ग्रीन कलर की जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में आप लोगों को बिठा दिया जाता है और आप आराम से जो है जंगल सफारी कर सकते हो। कहने का मतलब एक तरीके से एंटरटेनमेंट की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में, तो देखिए फॉरेस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या कर रहे हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि वो हमारे घरों पे आकर के रह रहे हैं, भाई मुझे जो है पीजी के लिए एक रूम चाहिए, आपके यहाँ पे कोई शेर आया क्या आपके घर पे, ठीक है, या तो आप रहोगे या शेर रहेगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। लिखिए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं फटाफट से। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, व्हाई फॉरेस्ट आर नोन एज नेचर्स लंग्स, क्या आप इसको नहीं बता सकते हो। आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि फॉरेस्ट को, या हम एक तरीके से कहें जो जंगल हैं, उनको नेचर के लिए लंग्स बताया गया है। क्योंकि जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है हमारे फॉरेस्ट के थ्रू हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे फॉरेस्ट को नेचर्स लंग्स क्यों कहा गया है। एज इट इज फटाफट से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हो गया क्या, चलें क्या आगे फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास में, बहुत सारे, जो हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, हाउ फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर। क्या आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो कि फॉरेस्ट जो है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है किसको, गैसेस बैलेंस को, किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, सुनिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। एक बात बताओ, एक बात ये बताओ मुझे कि आपने नाम सुना है एनवायरमेंट, सुना 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 सुना। एनवायरमेंट क्या होता है, सुनना, पहले पहले मेरी बात को समझना। ज्यादा जल्दबाजी धोखा दे देगी, ध्यान से सुनना। मैं बात पूछ रहा हूं, एक तो है मेरे पास में क्वेश्चन एनवायरमेंट, और एक है मेरे पास में क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से रिलेटेड।
ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, बताओ, बताइए फटाफट से। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? पक्का 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 पक्का, बोलो 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 फटाफट से। बस मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर दो, एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? बोलो फटाफट से। भव्या, शुभ, सानवी, बताओ फटाफट से। आज बिंदल साहब नहीं आ रहे हमारे, क्या आ गए? ठीक है, बताओ 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 फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, ठीक है? अरे बेफिक्र रहो, आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं मैं यार, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? देखो, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना। एनवायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट के अंदर बेटा ध्यान रखना, ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ओनली गैसेस को ही इन्वॉल्व किया जाता है। जो गैसेस का ब्लैंकेट हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है वो तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। लेकिन यहां पे चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उनको मिलाकर के जो हमें अफेक्ट कर रहा है उसे कहा जाएगा एनवायरमेंट। आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बातें। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, मान लिया हमने, यहां पे हम लोगों ने इस चीज को क्लियर कर लिया। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं इनको बैलेंस करने का काम फॉरेस्ट का है। किस तरीके से? अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुना है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना होगा। अब ये जो हैं CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जिससे क्या हो रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई हो रहा है। बात छोटी सी थी लेकिन समझने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ी थी। फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। मजा आ गया कि नहीं आया? बहुत मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट 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 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, अगर मान लीजिए, सुनना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को अभी जस्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। सोचो 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 सोचो, अगर 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 पेड़ पौधों को काटा जाएगा, ठीक है, सोचा नहीं जाएगा, तो क्या होगा? CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जब CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। और जिसकी वजह से दिक्कत किसको आएगी? लिविंग बींग्स को आएगी। कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग इज unusually rapid increase earth average surface temperature over the past country primarily due to the greenhouse gases by people burning fossil fuels। कहने का मतलब यह है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा भी सुनाई में दे रहा है कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनका पानी धीरे 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 क्या हो चुका है? पिघलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इसके बारे में बहुत प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इससे किस तरीके से निपटारा मिले, इसको किस तरीके से छुटकारा मिले, इस टाइप से भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन 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 इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए। हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। नेम द सम इंपोर्टेंट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या आप लोग नहीं जानते हो? वुड की मैं बात कर सकता हूँ, वाटर की अगर अपन बात करें तो हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई जो वाटर सप्लाई वगैरह बनी हुई है, प्योर वाटर तो हमें वहीं से मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जो एनर्जी वगैरह है, इसके अलावा हम बात करें एज अ रॉ मटेरियल फूड वगैरह हमें मिल रहा है। इस तरीके से हम बात करें तो जो मेडिसिन वगैरह है वो हमें किन से मिल रही है? हमें फॉरेस्ट वगैरह से ही मिल रही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को टिम्बर वगैरह के बारे में बताया। इसके अलावा मैं बात करूं मैं आप लोगों को तो जो हमें फर्नीचर वगैरह जो मिल रहा है वो भी हमें किन से मिल रहा है? फॉरेस्ट वगैरह से ही मिल रहा है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेम द सम मेडिसिन इंपोर्टेंट प्लांट्स। तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि अपन बात करें नीम वगैरह है, टर्मरिक वगैरह है, जिंजर वगैरह है, ये सभी के सभी क्या एक कॉमन नेम है जिनसे क्या बन रही है? दवाएं वगैरह बन रही हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फ्लावर्स। हो गया क्या? चले आगे, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट में पानी भी लेता हूं यार। जल ही जीवन है ना? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो ये कहना चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, अब सुनना मेरी बात को आप लोग, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये है पेड़ पौधे, ठीक है, बात को समझना, ठीक है। अब यहां से जो पत्तियां गिर रही होंगी वो कहां गिरेगी? नीचे सोइल के अंदर। अब सोइल के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इनको डिकम्पोज कर देते हैं। अब वो जो है वो सोइल के अंदर जाएगा और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो भी पेड़ पौधे लगेंगे वो अच्छे ग्रो करेंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई देयर डेड रिमेन द डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉरी जो काम कौन करेगा? वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिलीज्ड बैक इनटू सोइल, जो सोइल के अंदर मिल जाएगा और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिसको कहा जाएगा दिस इज नॉन एज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू व्हिच नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब फॉरेस्ट के अंदर किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होता है, सब चीजें यूज हो जाती है ना। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा पहले। हो गया क्या बेटा? चलें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। रफली डायग्राम बनाना है ना बेटा। आज तो नवमी है ना, आज तो नवमी है, कल विजयादशमी है ना। आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कोटा का दशहरा बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है, अभी तो खैर कोरोना काल है, इस वजह से शायद दशहरे में रावण बना नहीं बना, लेकिन पता है मैं रावण देखने जरूर जाता हूँ। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ, ठीक है, जलता हुआ नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने जलता हुआ देखा था जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैं जब गया तो और रावण जल रहा था भयंकर तरीके से, और रावण के बाद में वो उसके दोनों भाई है, मतलब एक तो बेटा है एक भाई है, मेघनाद और एक कुंभकर्ण, तो वो भी जल रहे थे। तो क्या कहते हैं, एकदम से जो भीड़ थी वो भीड़ एकदम से पीछे की तरफ आई।
ठीक है, वो तो मैं अकेला था, ठीक है ना, कॉलेज टाइम पे, तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती, बहुत मुश्किल से, क्योंकि जब तक वो जल रहा है ना तब तक तो पूरी भीड़ क्या होती है, एक जगह खड़ी होकर के देखती रहती है, लेकिन एकदम से जब वो जल जाएगा, फटाके वटाके फूट जाते हैं उसके पूरे के पूरे, फिर उसके बाद में वो एकदम से भीड़ इधर उधर होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, रावण के जो दो भाई हैं, ठीक है ना, वो दोनों जलते हैं या दोनों भाई में से एक बेटा है? क्योंकि पता है एक बार क्या हुआ, मेरे को पता है बहुत अच्छी तरीके से, एक मेरे सामने जो है, मैं छोटा ही था उस टाइम पे, एक अंकल थे, वो जो है साथ में लेके जा रहे हैं कि दोनों जो हैं, ये तो बीच में तो रावण है और बीच में रावण के बाद में जो है इधर आजू बाजू में उसके भाई है। मैंने कहा था उसका भाई नहीं है, एक तो उसका बेटा है और एक उसका भाई है। भाई दो हैं, एक विभीषण है, वो तो किसके साथ है, वो तो राम जी के साथ में, ठीक है ना। तब उसको समझ में आया कि हाँ यार सही कह रहे हो सर आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी ये वाली स्टडी, हमारी जो है आध्यात्म जो ज्ञान है वो भी हमारा शार्प होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की, और हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को नवमी की, और आज आप लोगों की पूजा वगैरह भी हुई होगी, बोसो की अष्टमी की भी पूजा हुई होगी, ठीक है ना, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, वो है एडवांटेज। यार अब तो यार आप लोगों को यार इसमें आ रहे में मैं क्या बताऊं यार, कितनी एडवांटेज है, मैंने आप लोगों को बहुत सारे एडवांटेज बता दिए, शेल्टर वगैरह बता दिया, रिक्रेशन वगैरह बता दिया मैंने आप लोगों को, वाइल्ड लाइफ को जो हैबिटेट वगैरह मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी है यार, फटाफट से देखो, ठीक है ना। टिम्बर वगैरह मिल रहा है, इतने सारे एडवांटेज है, ठीक है। लिख लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कितना अहम रोल ये हमारे लिए निभा रहे हैं। अगर हम बात करें इकोसिस्टम से रिलेटेड, द फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मेन सोर्स इन आवर वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नियरली इट ऑक्यूपाई द 40% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड्स एरिया। नेक्स्ट हम बात करें इन इंडिया, 19% ऑफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द फॉरेस्ट। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। लिख लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, और बहुत से जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कहाँ पे हैं, हमारी फॉरेस्ट वगैरह में ही निवास करते हैं। कहने का मतलब फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम की। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये डायग्राम क्या आप लोग पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, हमारे इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल रखते हैं। कहने का मतलब अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर्स हैं, कहने का मतलब अगर हम बात करें जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, जो हमारे लिए खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो प्राइमरी, यार हम एक तरीके से कहें जो पहली स्टेप है वो हमारे लिए क्या है? हमारे फॉरेस्ट है, हमारे प्लांट्स हैं। उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जिसके अंदर हम किसको काउंट करते हैं? हार्बीवोर्स को हम काउंट करते हैं। उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट? सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जिनको हम कार्निवोर्स में लेते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें वो होते हैं हमारे पास में
टॉप लेवल कहने का मतलब हम बात कर सकते हैं ओमनीवोर्स के बारे में, ठीक है। एज इट इज पहले आप बना लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। क्लियर है? प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में किसको काउंट किया जाएगा? हर्बीवोर्स को। हम ट्रॉफिक लेवल थर्ड में किसको काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे किनको? कार्निवोर्स को, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। लिख लो बेटा फटाफट से यार, फटाफट से लिखो। चलें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। देखो बेटा कभी कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, सुनना मेरी बात को। छोटी छोटी जो है डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस को अगर हम लर्न कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, समझना, ठीक है, ताकि इस डेफिनेशन को समझने में आपको प्रॉब्लम ना। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में हम काउंट करते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। एबायोटिक का मतलब निर्जीव और बायोटिक का मतलब सजीव, जिसमें हमें हलचल देखने को मिले, बात खत्म हुई, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, या फिर मैं बात कर सकता हूं एक पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? एनवायरमेंट कहा जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई तो सेकंड पॉइंट पे मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। अब मैं बात करना चाहता हूं इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, या मैं बात करूं इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। तो यहां पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात करी है, यहां पे हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में। सॉरी, हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्रुप के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो ग्रुप किसका होगा? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का होगा। तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर के बना हुआ है, और बायोटिक और एबायोटिक किस में आते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो सुनना 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 मेरी बात को समझना, ये है एनवायरनमेंट जो कहां पे आ रहा है? इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ही तो बना रहा है, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल and microbes are the living component of the ecosystem. They classified into producers, consumers and decomposers. Producers के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें हम किस में काउंट करते हैं? प्रोड्यूसर्स के अंदर काउंट करते हैं। एज इट इज कॉपी कर लो पहले फटाफट से।
हो गया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, बात को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स का काम है सनलाइट को गेन करना। सनलाइट को गेन करके उनके पास में होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं वो सनलाइट जो है क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से क्या करेंगे, वो हमारी जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, बहुत कुछ होगा, और क्या रिलीज होगा, वो होगा हमारे लिए ऑक्सीजन। अब जो फूड बना है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उनको जो यूज करेंगे वो कौन होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। अब पहले मैं आप लोगों को यहां पे कुछ चीज है वो बता देता हूं, ठीक है। ये प्लांट्स है, सनलाइट है, वाटर मार्केट के अंदर है, मतलब पानी जो है कहां पर है, लैंड्स में है, ठीक है ना, लैंड के अंदर है पानी, जमीन के अंदर पानी मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें जो CO2 है वो एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, इनका फूड बन जाएगा। अब इनमें जो फूड है उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, ग्रास ऑफर्स वगैरह अपन बात कर सकते हैं, काऊ वगैरह के बारे में अपन बात कर सकते हैं, और जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में चल रहे हैं हम लोग। अभी मैं आप लोगों को कोई फूड वेब नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई फूड चेन नहीं बता रहा हूं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है। अब इस मेंढक को, इस फ्रॉग को कौन खाएगा, ये इसने खाएगा, और इसको हमने किस में काउंट कर लिया, इसको हमने काउंट करा है किसमें, टर्शरी के अंदर। अब टर्शरी के बाद में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आप लोगों को पता है ये कहीं पर भी इसको देखेगा और उठा करके बाहर फेंक देगा, कहने का मतलब इसको अपना फूड बना लेगा। तो जो कंज्यूमर्स हैं एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है, और अब इसको हम आगे देखेंगे किसके रूप में, यही रूप है, यही फॉर्म है, लेकिन इसको हम देखेंगे फूड चेन की फॉर्म के अंदर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किसका फंडा, कंज्यूमर्स का फॉर्म का, ठीक है ना, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं। एज इट इज एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, और फटाफट से डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, ओनली आप लोगों को ये लिखना है, प्रोड्यूसर्स, ग्रासहोफर, फिर उसके बाद में आप लोगों को ग्रासहोफर और प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उसके नीचे आप लोगों को एक लाइन में लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, और इस एरो का मतलब हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर ही किस तरीके से डिपेंडेंट है कंज्यूमर्स, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। कंज्यूमर्स हो चुके हैं, प्रोड्यूसर्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलें आगे, लिख लो, पहले लिख लीजिए आप लोग, है ना। लिख लिया, देखिए स्टूडेंट्स, अब कंज्यूमर्स में हम लोग जो देखेंगे कि कंज्यूमर्स कौन कौन से टाइप के, हर्बीवोर्स क्या होंगे, कार्निवोर्स क्या होंगे, ओमनिवोर्स क्या होंगे, डिकम्पोजर्स क्या होंगे, फूड चेन किस तरीके से रिलेट होगा, फूड वेब किस तरीके से रिलेट होगा, फूड चेन में जो है ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होंगे, इनके बारे में हम जो है आज नहीं देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को अष्टमी और नवमी की। आप बहुत अच्छे से अपनी पूजा करें, बहुत अच्छे से जो है आपके घर में खुशहाली आए, और
साथ में आप लोगों को रिवीजन भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम देखेंगे हर्बी वर्ड्स क्या होते हैं, कार्बी वर्ड्स क्या होते हैं, सेंगी वर्ड्स क्या होते हैं। बहुत कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार हमारे जो सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और क्या करना है, आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या करोगे, फटाफट से कमेंट कर दोगे। और रिवीजन तो करना है बॉस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।